चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। दंडवत प्रणाम दीजिए। राजेश तुझे आवाज आ रही है? हाँ। तुझे हितेन भाई कुछ कारण से नहीं कर पाएंगे तो वो प्रस्तुति के रेफरेंस में प्रयास कर रहे हैं। आनंद रूप श्री हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत का मूल अर्थ है। हरि की 10वीं लीला 10 प्रकार से स्वर्ग से आश्रय श्रीमद् भागवत के तृतीय से 12 स्कंद में वर्णित है। यहाँ 10 उपरांत अधिकार लीला भी श्रीमद् भागवत में अंगरूप लीला होने से 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला की बात आई है। द्वितीय स्कंद में परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन करके द्वितीय स्कंद में श्रवणांग है, जिसमें ज्ञान लीला साधन के निरूपण के लिए 10 अंग होते हैं। वाको निरूपण द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय से किया गया है। द्वितीय स्कंद में 3 प्रकार बताए हैं: तत्व ध्यान या तत्वस्तु निर्धार, रत प्रसाद माने श्रद्धा और मनन। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व के स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रभेद होते हैं। तत्व ध्यान प्रकरण के अंतर्गत प्रथम अध्याय में स्थूल स्वरूप का ध्यान वर्णित हुआ है और द्वितीय अध्याय में स्वरूप का ध्यान वर्णित हुआ है। पहले अध्याय में प्रमाण और प्रमेय से श्रवण करना तत्वों सहित भगवान के स्वरूप का भी चिंतन किया है। प्रथम स्कंद के अंत में परिस्थिति जी 2 प्रश्न पूछते हैं: सर्वात्मपणा से क्या तात्पर्य, और दूसरा क्वेश्चन, मरने के पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। प्रथम प्रश्न के उत्तर में मुख्य तो उत्तर दे रहे हैं कि अभय होकर सर्वना आत्मा भगवान हरि ईश्वर को के श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। यह मुख्य प्रश्न का उत्तर प्रथम अध्याय के 1 से 14 श्लोक तक बताया है। और अभी जो दूसरा प्रश्न है तो वो बात अभी 15वें श्लोक से वो बात आ रही है। अभी 15, 16, 17 श्लोक की उत्तरानी का आभासात। राजा ने जो पूछा कि सर्वात्मना कर्तव्य क्या है, इस पहले प्रश्न का सपरिकर उत्तर अंते नारायण स्मृति जो 6ठा श्लोक है, गतवान अभयम हरिम जो 13वां श्लोक है, इन 2 वाक्यों से दे दिया। माने अंते नारायण स्मृति माने समझा रहे अंत में भगवान की स्मृति होना ही अंतिम जन्म का लाभ का फल है। और अभयम हरि में समझा रहे हैं अभय रूप भगवान हरि स्मरण से प्राप्त होता है। और 14वें जो श्लोक में उपकल्पय तत्सर्वम, इससे अंतकाल के कर्तव्य का उपदेश किया है। माना 7 दिन तक ही उनकी आयु बची थी, तब तो परलोक के जो साधन है उस उपकल्प प्राप्त कर्मान, वो जो बात है वो 14वें श्लोक में बात रही है। तो सर्वात्म रूप से हर समय वही कर्तव्य है। यहाँ वही कर्तव्य माने कि जो मुख्य श्रवण कीर्तन और स्मरण की जो बात की थी, सर्वात्मा को श्रवण कीर्तन और स्मरण करना वही मुख्य कर्तव्य है। तथापि राजा के हृदय में यह हो कि मैंने जो पूछा उनका उत्तर तो नहीं दिया। कि राजा ने 2 प्रश्न पूछे थे,
तो दूसरा प्रश्न जो था अंतकाल में क्या स्थिति हुई, तो यदि राजा के मन में ऐसा कुछ रह जावे कि मैंने जो दूसरा प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो नहीं आया है, यदि उसका उत्तर न दिया जाए तो हमारे द्वारा कहा जाने वाला श्रवण भी उसके हृदय में ठीक तरह से भाषित नहीं होता। अब सुखदेव जी ऐसे सोच रहे हैं कि जो मैं दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया जाएगा तो जो मुख्य जो श्रवण की जो आगे बात की है वो भी उनके हृदय में स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए विशेष रूप से अंतकाल के कर्तव्यों को कहते हुए तो श्रवण फल के उपकारक मन और निधि ध्यान है उसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। ऐसे जो श्रवण कीर्तन और स्मरण में सब कुछ बात आ गई, भी यहाँ पे उसको दृढ़ बनाने के लिए उसको जो बात ही है वो जो मुख्य कर्तव्य को दृढ़ बताने के लिए ये दूसरे प्रश्न का आंसर भी सुखदेव जी दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ भी पूर्वोक्त श्रवण फल के उपकारक माने मुख्य तो फल है श्रवण ही है, वाको उपकारक मदन और दिदिध्यासन है उसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। अंतकाले तु आगते गतसात्वस चिंतयाद असंगशस्त्रेण स्पृहा देहे अनु ये च तमा गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्य धीर जलापत विविक्त आसीनो विविध कल्पित आसने अप्यसेत मनसा शुद्ध त्रि ब्रह्माक्षर परम मनो यच्छेत जित श्वासो ब्रह्म जीवम अनुस्मरण। श्लोकार्थ। जब पुरुष का अंतकाल आ गया उस समय उनको घबराना नहीं चाहिए, किंतु अनासक्ति रूप शस्त्र से देह में और देह से जिनका संबंध है उससे आसक्ति को काट डाले। घर में संन्यास लेकर धैर्य पूर्वक पवित्र तीर्थ जलों में स्नान करें। पवित्र एकांत स्थान में शास्त्रों में बताए गए पवित्र आसन पर बैठकर मन से पवित्र और सर्वश्रेष्ठ ओंकार रूप ब्रह्माक्षर का अभ्यास माने जप करें। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर ब्रह्म जीव ओंकार का स्मरण करते हुए मन को जीतते। अभी 15 से 17 उसकी सुबोधि जी व्याख्या। युक्तियों का बार बार विचार करने को मनन कहते हैं। जो आगे उपकारक मनन और निधि ध्यान की बात की है तो इसे बता रहे हैं, युक्तियों से बार बार विचार करने को मनन कहते हैं। भगवान का श्रवण करना चाहिए। जो भगवान श्रोतव्य जो बात की थी कि भगवान का श्रवण करना चाहिए, ऐसा जो कहा है उसमें भगवान कौन है ऐसी जिज्ञासा रहती है। भगवान श्रोतव्य जो 5वें श्लोक में बताया है उसमें भगवान कौन है ऐसी शंका हुए तो उसके लिए सर्वात्मा आदि पदों में सर्व पुरुषार्थ रूप सर्व फल साधक और सबका सब भगवान ही है ऐसा कहा जाएगा। मैंने 3 बात यहाँ पे कह रही है, सर्व पुरुषार्थ रूप सर्व फल साधक और सर्वम एवं भगवान, ये तीनों जो सब भगवान सब भगवान है ऐसा कहा जाएगा। सब भगवान कैसे है इस आकांक्षा में आत्मवेद सर्वम ब्रह्म वेद सर्वम अहम हरि सर्वमिदं जनार्दन, ये छांदोग्य उपनिषद का उपनिषद का विष्णु पुराण के क्रमशः ये श्लोक है। आत्मवेद सर्वम यह सब आत्म रूप है। ब्रह्म वेद सर्वम यह सब ब्रह्म रूप है। अहम हरि सर्व इदम जनार्दन मैं हरि हूँ यह सब भगवत रूप है इत्यादि वाक्य प्रमाण है। माने जो सर्वात्मा भगवान है वो जो भगवान है वाको प्रमाण वाक्यों से यहाँ बता रहे हैं कि यह सब आत्मा रूप है, यह सब ब्रह्म रूप है, मैं हरि हूँ और ये सब भगवत रूप है इत्यादि वाक्य यहाँ प्रमाण बते। तथापि लौकिक युक्ति की अपेक्षा हो तो उसके लिए सारे ही जगत का भगवान के शरीर में सन्निवेश कहा जाता है। पुरुष तो भगवान है इसमें किसी का विरोध है नहीं। मन अभी
यौकिक युक्ति से भी ये समझा रहे हैं कि जगत में जो भी चीज है, जो जो जगत का भगवान के शरीर में सन्निवेश कहा जाता है। पूरा जो जगत है वो भगवान के शरीर में उसका सन्निवेश है, माने उसका आवेश वहाँ भगवान में ही रहे हुए है। पुरुष तो भगवान है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। तो ही वे नारायण अकामयत पुरुष एव इदम सर्वम। ये नारायण पर्व का और दूसरा रुद्र संहिता का यहाँ पे ये दोनों कोटेशन क्रमश। यह पुरुष नारायण है, इसने कामना की, यह सारा जगत पुरुष ही है इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। आगे कह रहे, जब तक सारे ही जगत का पुरुष शरीर में निवेश नहीं किया जाता तब तक पुरुष सर्वरूप है ऐसा कोई मान नहीं सकता है। जब तक सारे जगत का पुरुष शरीर में निवेश नहीं दिख जाता है कि सब कुछ छोटी जगत में जो है वो मूल पुरुष है उसमें ही है तो नहीं किया जाता, तब जो पुरुष जो है उस विराट पुरुष मूल पुरुष वह सर्वरूप है ऐसा तो कोई नहीं मान सकता है। इसलिए पुरुष शरीर में संपूर्ण जगत का निवेश कहते हैं। उसका कारण सही कि पुरुष के शरीर में ही संपूर्ण जगत का ही निवेश कहते हैं। और एक बात यह है कि वचन मात्र से पुरुष शरीर के सबका निवेदन कर दिया, किंतु यदि अनुभव से यह सिद्ध न हो तो उसे कोई नहीं मानेगा। यहाँ पे एक शंका उठा रहे हैं कि वचन मात्र से तो आपने हमने कह दिया कि पुरुष शरीर में ही सबका निवेदन किया जाएगा, जो अनुभव से सिद्ध नहीं हो कैसे कहा जाएगा, अतः उसका निवेशन ध्यान रूप से कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान जो है वहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो अनुभव से ध्यान से ये अनुभव होएगा, तो वहां से ध्यान की बात जो आई है। जब भगवान का ध्यान किया जाएगा तो उनका कभी साक्षात्कार भी हो जाएगा, तब उन भगवान के शरीर में सारे जगत को देखते हुए संदिग्ध हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि जब भगवान का ध्यान करेंगे तब कभी ऐसा होगा कि वो भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा और भगवान के शरीर में ही सारे जगत के देखते हुए निसंदिग्ध हो जाएगा कि भगवान के शरीर में सारे जगत को देखेगा और उसको शंका नहीं होएगी। इसके लिए मनन निधिध्यासन पर्यंत साक्षात्कार जिसका फल है, उन तत्वों के निरूपण के उपदेश देते हुए पाक्षिक दोष का भी परिहार करना चाहिए। अभी मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया बताई और उसके पर्यंत साक्षात्कार की बात की, तो वो तत्व का निरूपण तो बता दिया कि उसमें कुछ दोष है, तो दोष का भी परिहार यहाँ पे जो पाक्षिक दोष है उसका भी परिहार करना चाहिए। इस न्याय के अनुसार कौन जान सकता है कि अंतकाल में स्मरण करते हुए किसी अन्य का स्मरण हो जावे तो वही ना वही होना पड़ेगा। अभी जो दोष क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी ऐसे बता रहे हैं कि अंतकाल में जो स्मरण कर रहे हैं और कुछ अन्य का स्मरण हो जाए, भगवान के सिवा अन्य का स्मरण हो जाए, तो फिर जहाँ था वहां ही उसको होना पड़ेगा। तो भी ये जो दोष है उसको प्रत्याहार करना, माने तत दोष परिहार अर्थ तो कैसे करना है इसका परिहार कि चित्त की वृत्तियों को निरोध रूप से योग कहते हैं। तभी चित्त वृत्ति को निरोध करना, माने अन्य वृत्ति में चित्त को निरोध करना तो योग बताते हैं। इस योग के अंगभूत ध्यान को कहते हैं और ध्यान के विषय रूप से भगवान स्वरूप को भी कहते हुए अभी क्योंकि यहाँ पहले बात की कि मनन निधिध्यासन से भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए, ये करते हुए कुछ पाक्षिक दोष का भी पॉसिबिलिटी है, तो तभी दोष क्या है कि अंतकाल में अन्य का स्मरण हो सकेगी, तो अभी वो दोष दूर करने के लिए चित्त वृत्ति को निरोध रूप से योग को कहते हुए कि योग को एक अंग है ध्यान, तो वो अंग ध्यान कहते हुए ध्यान के विषय रूप से भगवान के स्वरूप को भी कहते हुए अंतकाल में क्या करना चाहिए इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं।
मन ध्यान के विषय में भगवान के स्वरूप को भी कहते हुए अंतकाल में क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते। अभी ये इतना जो विषय है वो इसकी उत्थानिका है। इसमें सुबोधनी व्याख्या के रूप में ले लिया है और इसे उत्थानिका समझना है। यहाँ से अब वो श्लोक या व्याख्यान शुरू हो रहा है। हाँ जी जी जी, ये आभासात यहाँ कंप्लीट हो। अभी अंतकाल से मूल श्लोक शुरू हो रहा है। अंतकाल में क्या करना चाहिए, जो मूड में है अंतकाल। अंतकाले तो पुरुष आगे थे, अभी उसकी बात करें अंतकाल की। अंतकाल में क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी कहते हैं। यहाँ जो तू शब्द दिया हुआ है, अंतकाले तू, अब तू शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अंतकाले में यहाँ जो तू शब्द दिया है, उसका आशय यह है कि तुम्हें योग की साधना करनी चाहिए और उसके अंगरूप भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तेरे लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात तुम्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं है, अथवा तू शब्द से पूर्व पक्ष में संगत ही कुछ कह दिया, वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ तू शब्द में मूल में तू शब्द माने तव एतत् कर्तव्यम इति पक्ष, माने जो आगे को जो कर्तव्य है उसको व्यावर्तन कर रहे हैं कि, और पूर्व पक्ष संगतमेव किंचित उच्यते इति वा पक्ष व्यावृत, माने जब भी तू शब्द का दोनों तरह से यूज हो है, एक तो जो पूर्व पक्ष में संगत भी हो सके और पूर्व पक्ष में जो बात हुई है उससे व्यावर्तन भी हो सके। जैसे वेगधार्य में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं धैर्य तु विनिरूप्यते, तो धैर्य तु शब्द है वो वहाँ पे पूर्व पक्ष के समाहित करके संगत में कह रहे हैं कि धैर्य करते वक्त विवेक को छोड़ना नहीं है, विवेक के संग धैर्य करना है। ऐसे तू शब्द की दोनों और कहाँ कहाँ व्यावर्त पक्ष में भी यूज किया जा रहा है। ऐसो मैं यहाँ पे समझो हूँ। तो यहाँ पे तो ये शब्द से ये है कि तुम्हें योग की साधना करनी चाहिए और उनके अंगरूप भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये तेरे लिए आवश्यक नहीं है। ये परीक्षित के लिए आवश्यक तो नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मुख्य तो श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। वो रेफरेंस से यहाँ पे ये अंगरूप को ये आवश्यकता नहीं बता रहे, ऐसा लग रहा है। अभी अंतकाल, अंतकाल को अर्थ है मरण समय अथवा अवस्था रूप जो समय है उनका अंत। दूसरा कह रहे यहाँ काल अंत तस्मिन, इस समास में राजदंता से परम इतनी तरह काल का शब्द का पर निपात हो गया है, अथवा अंत तक यमराज काल। अंतकाल समझना माने अंतकाल के अलग अलग चार मीनिंग कह रहे हैं। एक तो पहला मीनिंग है मरण काल, दूसरा कर रहे हैं काल से अंत माने अवस्था रूप जो समय का जो है समय का अंत वो रूप कर रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं राजदंता से परम, राजदंत आदि वत पर निपाद, माने ऐसे के गुजराती में बताया है कि दंतों के राजा जो है वो दंतों के राजा माने जिसको वो जो आगे को जो दांत है वो दांत के राजा है, वो दंतराज कहने के बदल पे राजदंत यहाँ पे कयो है। माने यहाँ पे काल को अंत नहीं है परंतु अंत काल कयो है। काल को अंत माने कोई भी काल है, कली काल को अंत, ऐसे शब्द नहीं बताया है। इसमें बोले अंत काल की है, माने मेजर जो प्रीमाइसिस है वो काल को अंत है और माइनर प्रीमाइसिस है वो अंत काल है। माने कुछ कोई पर्सन को रेफरेंस के से किसी को अंत काल है, मूल जो काल है वह को अंत की बात नहीं कर रहे हैं। वो राज अंत आदि पर निपात से समझा रहे हैं। इसको गुजराती में फुटनोट में बताया इसको मीनिंग। और चौथा मीनिंग बताया अंतकस्य, जो अंतक शब्द साथ में लियो है। अंतकस्य माने यमराज, वो ऐसे चार अलग अलग मीनिंग यहाँ पे बताई है। अभी मूल में जो आगते गत साधस्व वो समझाते कहते हैं। आगते का अर्थ है
लेने पर सबसे पहला साधन करना है। यहाँ ऐसे बताया है, जो मूल में समागम इति गत साध्य से, जो गत साध्य से मूल में है, तदर्थ पूर्वोक्त कर्तव्य, माने पूर्वोक्त जो प्रकाश में से उसको फर्दर स्पेसिफाई करते हैं। पूर्वोक्त कर्तव्य माने श्रवण करना, माने जो पहलो जो सबसे पहला साधन क्या है, घबराना नहीं, अभय रह के श्रवण करना है। तो यहाँ पे ये बात नहीं क्लैरिफाई की है, पूर्वोक्त तदर्थ पूर्वोक्त कर्तव्य गुजराती में और मूल में ये बात बताई है कि पहला जो साधन करना है वो अभय रहना है, घबराना नहीं है, और वो कर्तव्य आगे बताया कर्तव्य क्या है, वो श्रवण करना है, वो बात आई। अभी उसके बाद अब जो दूसरा प्रकार है यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा बता रहे हैं असंग स्त्रेण जो है उसको वैराग्य, तो उसको मीनिंग कर रहे हैं असंग शस्त्रेण वैराग्य शस्त्रेण, वैराग्य शस्त्र से। ये असंग शस्त्रेण मीनिंग करते हैं वैराग्य शस्त्र से देह में और उसके अनंतर देह से संबंध वाले रखने वाले घर कुटुंब आदि में जो अनुराग है कि ये सब मेरे हो अथवा ये मेरे लिए उपकार करे, इस तरह की इच्छा को वैराग्य से काट ले, अर्थात अंतःकरण में उसकी अपेक्षा को परित्याग करे। माने यहाँ मूल में जो देहे अनु ये च तम चिंदास्त असंग शस्त्रेण स्पुहा देहे अनु ये च तम, देहे माने देह, अनु माने देह को संबंध करने वाले घर कुटुंब वो सब। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए ही है अथवा जो कुटुंब है वो मेरे उपकार के लिए है। वो जो इच्छा है उसको वैराग्य से काट देना चाहिए। जो छिंदा शब्द यूज किया ना, उसको माने वैराग्य से उसको काट देना चाहिए, अर्थात अंतःकरण में उनकी अपेक्षा का परित्याग करे। अंतकाल आने पर अभी वापिस दोनों पहला और दूसरा पक्ष वापिस समझा रहे। अंतकाल आने पर पहला कर्तव्य घबराना नहीं और दूसरा कर्तव्य देह घर कुटुंब आदि की ममता को परित्याग। पहला और दूसरी जो अभी अब तीसरे साधन बताते हैं, वो 16वें श्लोक में है, जीतो धीरा। हाँ, तीसरे साधन को बताते हुए घर से निकल जावे, संन्यास लेकर चला जावे, ये तीसरा साधन बताया। अब चौथा साधन है शीत आदि की बाधा होने पर धैर्य रखे। माने तीसरा साधन है कि घर से निकल कर संन्यास लेकर चला जावे, और चौथा साधन बताया कि शीत माने कोई भी ऋतु है, शीत है, गर्मी है, जो भी प्रतिकूलता है, वहाँ की बाधा होने पर भी धैर्य रखना चाहिए। ये यम कह गए हैं। अभी ये 5 यहाँ पे लिखा है, अभी मूल में तो चतुर्थक तृतीय चतुर्थ वर्ड यूज किया है और यहाँ से यम कहे गए हैं और नियम अभी बताते हैं, वो पुण्य तीर्थ जलाप्लुत से बता रहे हैं। माने ये घृवात प्रवजितो धीर वहाँ को मीनिंग हो गया। अभी पुण्य तीर्थ जल अप्लुत जो 16 श्लोक में जो बात आ रही है उसको मीनिंग अभी महाप्रभु जी कह रहे हैं। पुण्य तीर्थ जल अप्लुत, पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करें। अभी यहाँ पे तीर्थ शब्द है, इसलिए कहा है कि उन तीर्थों का जल मंगवा कर उस जल से स्नान न कर स्वयं ही तीर्थ में जाकर स्नान करें। माने तीर्थ का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग तीर्थ के जल मंगवा ले और उसका हम स्नान करें, ऐसा नहीं है। हर तीर्थ में जाकर स्नान करना है, वो अर्थ है। अभी पुण्य पद इसलिए है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थों में स्नान न करे। माने कुछ कामना है, सकाम होके जो ये तीर्थ में स्नान करने से मेरी ये कामना पूर्ण होगी, ऐसो
ऐसो नहीं रखना चाहिए। इस तो कह रहे हैं कि उससे पुण्य पद से कह रहे हैं कामनाओं को पूर्ण कर ले तीर्थों में स्नान न करे, अथवा पूर्ण रूप तीर्थ गंगा जी में स्नान करे, और पूर्ण माने पुण्य जो रूप गंगा जी वहां में स्नान करे, अथवा तीर्थ पद से गंगा के घाट पर भी स्नान करे। तीर्थ का मीनिंग वो भी है कि तीर्थ ही है ताप प्रादेशयम, माने तीर्थ पद से गंगा के घाट पर स्नान करे, क्योंकि घाट को भी तीर्थ कहते हैं। इसमें प्रमाण श्रुति है कि तीर्थ ही ते ताम प्रावेश्यन। जल अपलुत, अपलुत का अर्थ है ठीक तरह से स्नान करे, माने सम्यक स्नान नाम अपलुत, ठीक तरह से स्नान करे। यहाँ तक यम नियम की बात आई। ये श्लोक यहाँ पे श्लोक 16 जो मोड में श्लोक 16 ही चल रहा है यहाँ पे, अभी सूचों से आगे बात आएगी। अब आसन बताते हैं। यम नियम के बाद अभी आसन बताते हैं। पवित्र देश में एकांत में विधिवत पहले नीचे कुश का आसन, उसके ऊपर मृग चर्म का, फिर उसके ऊपर वस्त्र का, इस तरह से आसन पर बैठकर अभ्यास करे। जो मूड में है बात आ रही है, सूचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पित आसन है। या सूचो को मीनिंग कर रहे पवित्र, विविक्त को मीनिंग कर रहे एकांत में बैठ के, विविधत को मीनिंग कर रहे अभ्यसित मनसा, माने वहां पे बैठकर अभ्यास करे। और जो आसन कैसे होना चाहिए, जिसमें कुश, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र का, इस तरह का आसन पर बैठकर अभ्यास करे। क्रम उल्टा बता दी। हाँ जी नहीं जी मैंने भगवत गीता के 6 अध्याय में भी पढ़ा। वो 10 से 15 में श्लोक में वो योग की सिद्धि बताते हैं, वहां भी यही क्रम बतायो है। और गुजराती में देखियो तो वहाँ वस्त्र, मुच्छर्म और आसन बतायो है। हाँ तो यही तो है ना, चैल का मतलब वस्त्र होता है, अजीन का मतलब मृगचर्म, और कुश का मतलब कुशा, कुश के घास। तो हाँ क्रम वही होना चाहिए। कमी हाँ, तो यहाँ उल्टो दियो है। और जो भगवत गीता के श्लोक में भी यही मीनिंग की है, तो वहाँ भी मूल में आपने जो बताया वही बात की है कि पहले वस्त्र, मुच्छर्म और फिर आसन। जी जी जी। इस आसन पर बैठकर अभ्यास करें। अभी यम नियम आसन के बाद वही प्राणायाम बताते हैं। जो अभी 17वें श्लोक में जो अभ्यसेत मनसा शुद्धम त्रिभुत ब्रह्माक्षर परम, वाको मीनिंग कर के आगे महाप्रभु जी वो समझाते कहते हैं। अभी प्राणायाम को बताते हैं। अभ्यसेत, विष सहित प्राणायाम करने से वायु शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। वायु का इधर उधर चलना पाप से होता है। अतः त्रिभुत ब्रह्माक्षर अकार, उकार और मकार, इन तीनों वर्णों से संगठित निर्मित 3 वर्णों वाले एक ही ब्रह्मवाचक ओम निर्विघ्न को कहता है। माने प्राणायाम को प्रकार यहाँ पे समझाते हैं कि जो वायु है वाको स्थिर करना चाहिए। स्थिर करने को प्रकार है कि जो ओमकार है, जो 3 वर्णों वाला है ब्रह्मवाचक, वाको करना चाहिए, वो समझाते हैं। और वही मंगल रूप है। अर्थात यह ओम वायु के चलन रूप विघ्न को दूर कर मंगल करता है। जो बात वायु उधर उधर चलने से पाप होता है, तो ये ओमकार से जो वायु को चलन रूप जो विघ्न है वो को दूर होके वही मंगल रूप करता है। अभी ये त्रिभुत ब्रह्माक्षर का मीनिंग करके परम शब्द से महाप्रभु जी ऐसे ले रहे हैं परम इति से अभी यहाँ पे परा। हाँ, वाणी जो है 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। उसमें प्रथम प्रकार के माने जो परा शब्द से परा जो वाणी है वो ले रहे हैं कि जो परा वाणी है वो सबसे प्रथम प्रकार की वाणी है।
इनमें प्रथम प्रकार से अथवा वर्ण का उच्चारण न हो, इस तरह ओम का जप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। उससे वायु का जय होता है। माने प्राणायाम कैसे होना चाहिए? जो परावाणी है और कोई भी वर्ण का उच्चार न होवे, माने कोई भी शब्द जो वर्ण है उसका उच्चार किए बिना जो ओम का जप करना चाहिए, तब उसको प्राणायाम बताते हुए और वायु का जय होता है। परा माने वो वाणी ऐसी है कि वो स्तर की वाणी है, वो माने वो विचार से भी अपने पर है। परम चेतना की जो वाणी है वो परावाणी है। पश्यंती धीरे धीरे वो विचार है, वो इच्छा में कुछ टर्मिनेट होता है, जन्म लेता है, फिर वो भी मुख से हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो पश्यंती उसे कहते हैं। मध्यमा माने विचार भी मन के स्तर पे होता है, फिर वो इनर रहता है, मुख के बाहर नहीं आ रहा है। और आजकल जो हम और आप जो बोलने चलने की जो भाषा है, वो जो है वो संवाद है, वो वैखरी वाणी है। तो हम जो बात करते हैं वैखरी वाणी में ही बात करते हैं। माने मध्यमा वो थॉट्स, जो थॉट हमारे है उसको वर्ण का रूप लेती है, भी मुख से बाहर नहीं निकलती, ओनली वैखरी वाणी है, वही बोलने चलने वाली है। तो यहाँ महाप्रभु जी पर से परा समझा रहे हैं और परावाणी की यहाँ पे महाप्रभु जी बात कर रहे हैं, और वो से ओम का जप से प्राणायाम करना ऐसे। हाँ, इससे वायु का जय होता है। और प्राणायाम के अनंतर प्रत्याहार को कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। वो 70वें श्लोक में मनो यच्छेत जितश्वासो ब्रह्म जीवम अनुस्मरण, वो समझाते कहते हैं कि मनो यच्छेत, जब श्वास पर विजय हो जाता है, प्राणायाम से श्वास पर अपने विजय हो गया, तब मन का नियंत्रण होता है। और श्वास पर विजय ब्रह्माक्षर ओम से, उससे श्वास पर विजय होता है। इसलिए ब्रह्मजीव ओम का अनुस्मरण करते हुए श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे, इस तरह यहाँ संबंध रखना। तो यहाँ जो प्रत्याहार है भी समझाते हुए कहते हैं कि जो श्वास है उसको ओम से उस पर नियंत्रण आता है, और ओम का ही अनुस्मरण धीरे धीरे ओमकार करते रहे, स्मरण और अनुस्मरण माने कंटिन्यू करते रहे, तो श्वास से भी जीतकर मन को नियंत्रित करते हुए वो यहाँ पे समझना चाहिए। जी 15 से 17 क्या श्लोक संपूर्ण हुआ यहाँ पे। वो कुछ विचारणीय था। धन्यवाद प्रभु जी। ये यानी 14वें श्लोक में हमने ये देखा था कि अंत में जो आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि आपके पास 7 दिन है, इसलिए जो परलोक के लिए जो साधन है उसका संपादन कर लो, अथवा यानी सबका परित्याग करके भगवत कथा को सुनो। जो फिर उसके आगे आता है कि कुछ टीकाकारों ने लिखा है कि आगे कहे जाने वाले साधन करो, यानी जो 15 से लेके 21 तक आ रहे हैं उसका। लेकिन वहां पे ऐसा आया कि परंतु ऐसा करने से प्रमेय के विरुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे भी जो भी अभी विवरण चला, तो उसमें तो ऐसे ही लगे कि सुखदेव जी ये कह रहे, यद्यपि उन्होंने कहा कि ये आपके लिए नहीं है, फिर भी जो भी विवरण चला तो ऐसे ही लगे कि जो मरणासन है उसके लिए करना चाहिए। फिर ये और जो 14वें श्लोक के अंत में जो कहा है उसका समन्वय कैसे करेंगे? करो समाधान। हाँ, जो ये खुद टीकाकारों ने लिखा है कि आगे कहने वाला साधन करो, पर उसका कहना प्रमेय से विरुद्ध है। तो यहाँ पे एक मुख्य बात तो यहाँ पे बता दी है कि सर्वात्म रूप से हर समय ही वही कर्तव्य है। वही कर्तव्य माने श्रवण कीर्तन स्मरण ही कर्तव्य है। फिर शायद उनके मन में ऐसा नहीं लगे, परीक्षित जी के मन में, कि दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उसके मन उनको ऐसा लगे, तो क्या होगा कि आगे कहने वाला जो श्रवण, पहले जो श्रवण जो मुख्य अंग बताया हुआ है वो भी उनको दृढ़ नहीं होगा। इसके लिए यहाँ ये कहना यहाँ पे आवश्यक था
इसके लिए पूर्वोक्त श्रवण के फल के उपकारक मनोनिधि ध्यान करते हैं। और मूल कर्तव्य तो आगे भी तू शब्द से भी कैसे भी रिपीट ही कर रहे हैं कि मूल कर्तव्य तो श्रवण कीर्तन स्मरण ही है। और परीक्षित ने तो 7 दिन की में ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, उसने तो श्रवण कीर्तन श्रवण ही किया हुआ है। तो ये दोनों बात यहाँ पे संगत हो ही रही है कि टीकाकार जो बात कह रही है कि आगे वाले जो साधन करो, परंतु उनका कहना प्रमेय से विरुद्ध है। माने 7 दिन तुम्हें बाकी है, अंतकाल तुम्हें मालूम है, तो ये मुख्य कर्म, ये कर्तव्य तुम्हारा नहीं है। भी वो प्रश्न को समाधान करने के लिए और पहले की वो दृढ़ करने के लिए युवा को विवरण, ये पूरा योग को यहाँ पे विवरण आ रहा है, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। जी जी, यानी कि जो मरणासन है उनके लिए तो ये हो, लेकिन जो परीक्षित राजा है उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करने से उनको प्रमेय के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो बाकी यानी परीक्षित राजा नहीं है, लेकिन जो मरणासन है उनके लिए ये ऐसा करना, ऐसे समझिए ऐसे हो सके दूसरे के लिए भी। यहाँ मुख्य वचन तो परीक्षित की चल रही है, तो परीक्षित के लिए तो आगे पुष्टि मार्ग भी बात की थी, परीक्षित के लिए तो ये वचन नहीं है यहाँ तो प्रमेय से विरुद्ध बता रहा है। एक समस्या इसमें इसलिए आ रही है कि परीक्षित भी मरणासन्न है और उनका प्रश्न भी मरणासन्न के लिए क्या करना, ऐसा प्रश्न भी है। तो अब हम जो प्रश्न का उत्तर सोच रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं कि परीक्षित के लिए जो भी कुछ कहा जाना है वो मरणासन्न के लिए जो कहा जाएगा वो परीक्षित के लिए है, क्योंकि रेलेवेंस उसी का है। अब सुखदेव जी जो उत्तर दे रहे हैं वो आरंभ में जो उत्तर दे दिया, वो उत्तर देने के बाद दूसरा उत्तर परीक्षित का, यद्यपि परीक्षित को देना आवश्यक नहीं था, क्योंकि परीक्षित मरणासन्न होते हुए भी मरणासन्न के लिए जो बताया जा रहा है कर्तव्य, वो कर्तव्य के अधिकारी नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो मरणासन्न नहीं है वो भी जब भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में परायण है, क्योंकि सर्वात्मना कर्तव्य वही बताया, तो वो व्यक्ति को अलग से कोई उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। वो जब मरणासन्न होगा तब भी वो भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में ही लग्न होगा, तो उसके लिए तो कोई पृथक उत्तर आवश्यक नहीं रह गया। तो परीक्षित उस कक्षा का व्यक्ति है, इसलिए परीक्षित के लिए अब मरणासन्न को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न की तात्कालिक कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि पूछा है तो अनुत्तरित भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सुखदेव जी उसका उत्तर भी दे रहे हैं। अब दो उत्तर में अंतर क्या है, बात तो फिर से वही होगी, प्रभु में मन लगाना है, यही तो विषय है ना। पर जो मरणासन्न के लिए उत्तर दिया जा रहा है उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया है और मरने पड़ा है तब वो पूछ रहा है, तो अब उसके जो भी देहाती के अध्यास हैं वो उसको भगवान में मन लगाने में सहयोगी नहीं होंगे। तो उसको सबसे पहले उसमें से अपने मन को खाली करना पड़ेगा, यानी उन वृत्तियों को प्रभु की ओर लगाने के लिए पहले सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो हो सकेगा। तो जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं और हमें पहले से कोई हमारा ठहरने का स्थान हमने तय कर लिया है, तो हम वाहन से उतरे और सीधे जो भी स्थान है वास का वहां हम जाके और रहने लग गए, तो वहां हमें कुछ दूसरी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। पर आप कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये आपको तय नहीं है कि आपका कैंप कहाँ गड़ेगा, क्योंकि जब आपका शाम होगी या रात होगी तब आपकी कैंपिंग होगी। उसके लिए आपको हो सकता है कि कोई ऐसा ही खुली पानी वाली जगह मिल भी जाए या छायादार जगह मिल भी जाए,
नहीं मिले तो आपको वो भी बनाना पड़े। तो जो आपको कार्य करना है उसके लिए आपको वहां जाके तैयारी करनी पड़ेगी, और वो जितना समय उसमें जितनी हो पाएगी उतनी हो पाएगी। आपने जो सोचा होगा ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो अब उस स्थिति में यहाँ जो बताया जा रहा है कि अब आपको मन तो प्रभु में लगाना है, क्योंकि अंत में नारायण की स्मृति हो, यही जन्म लाभ है, उसका परम फल है अंते नारायण स्मृति ही। पर वो अंत में नारायण स्मृति रहे, उसके लिए आपको अपने मन को तो स्मृति लायक पवित्र खाली ऐसा रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये सब करना चाहिए, तब जाके जब अंत काल आएगा तो भगवान में मन रह सकता है। उसके लिए ये सब, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो, क्योंकि मन में सहज से प्रेम हो, भगवत प्रेम, तो उसकी बात ही अलग है। भाई ये उस प्रकार का तो है नहीं जो मरने पड़ा है और उसको ये चिंता है कि उस समय मेरा मन, मुझे क्या करना है, भगवान में मन लगाना है जिससे कि मेरी मुक्ति हो, सद्गति हो, ऐसा। तो भगवान में प्रेम है इसलिए भगवान याद आ रहे हैं ऐसा तो है नहीं। उसको तो खुद का काम निकालना है कि अब ये अंतिम घड़ी में मामला, जीवन भर कुछ नहीं किया तो अब बिगड़े नहीं ज्यादा, तो उस दृष्टि से उसको करना है, तब फिर उसको ये सब करना पड़ेगा। अब ये जितने भी बातें हैं वो सब अब भगवान मुख्य विषय नहीं है, वो अष्टांग में ध्यान का एक विषय बन रहे हैं, केवल उसकी नैया को पार लगाने के लिए। तो ये मुख्य उपाय नहीं है। एक सा लग रहा है पर ये उपाय मुख्य नहीं है, गौण उपाय। जी जी जी, अच्छे स्पष्ट हो जी। यहाँ पे और एक आया है कि ये कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, इस प्रकार के तीर्थ भी होते हैं जहाँ से नहीं। हाँ होते हैं ना, जैसे वो पक्षी तीर्थ है, मंदार मधुसूदन है, ऐसे बहुत सारे तीर्थ है, प्रचोदक भी है। तो वो सब उसी मुख्य कामना के लिए ही कहे जाते हैं, तत्त विषयों की कामना के लिए। जी जी। और उसमें ये तीर्थ में ये जो बात आई ना, वो भी थोड़ा लक्ष्य लेने योग्य है कि तीर्थ जो है वो स्थान के महात्म्य से होते हैं, इसलिए तीर्थ में से जो निकाला हुआ पानी है वो फिर तीर्थ रूप नहीं रहता है। जो प्रवाह अविच्छिन्न अविरल बह रहा है, यदि जल रूप है तो, यानी नदी रूप में है तो, और यदि सरोवर आदि के रूप में है तो, जो भी जलाशय में जल भरा हुआ है वो तीर्थ कहा जाता है। बहुत से बहुत ज्यादा मट के उसका तट या घाट, तो उसके स्थान से उसको अलग हटा देने पर फिर वो तीर्थ नहीं रह जाता है। ये बात श्री गोसाई जी ने सिद्धांत मुक्तावली की विवृत्ति में भी बताई है। गंगा तीर स्थित हो यद्व देवताम तत्र पश्यति। जी जी जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आज तो आ रही है। इसमें मैंने अपने ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जैसे राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए तो वो भगवत विषयक प्रश्न तो है नहीं, वो तो जो दोनों प्रश्न, एक मानव दशा का और एक सर्वदा क्या करना चाहिए, तो जो सुखदेव जी जो उत्तर दे रहे हैं तो उस पर ऐसा ही सोच सकते हैं भाई दोनों, माने दोनों प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण प्रकार से भी समझाया और श्रवण मनन निध्यासन इस प्रकार से भी समझाया। तो उसमें जिसकी माने श्रोता की जो रुचि होगी वो उसको ग्रहण कर लेगा, अथवा श्रोता की स्थिति कहाँ है
तो उससे भी माने जो वक्ता है उसको मालूम चल जाएगा। जैसे आपने पूर्व में कहा था कि जो लीलाएं जो कथाएं आदि आती हैं वो अंग रूप भी आती हैं और अर्तया भी आती हैं। श्रोता की चित्तवृत्ति कहाँ है, किसको ग्रहण कर रहा है, तो शायद ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे आप पूरी करें बात। कहाँ गए? हाँ जी, दंडवत। नहीं, मतलब आपकी बात में पूरी समझा नहीं, यानी विकल्प आप है ऐसा आप कह रहे हो, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ जी, मैं ये यही कह रहा था कि मैंने जो प्रश्न किए गए, 2 प्रश्न, तो भगवत विषयक प्रश्न तो है नहीं। तो चूंकि पूर्व में श्रवण कीर्तन और स्मरण और श्रवण मनन निध्यासन ये दोनों प्रकार बताए, तो जो माने परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे उसमें वक्ता सुखदेव जी दोनों प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। तो जहाँ श्रोता की स्थिति होगी उसका पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास टाइम तो है ही नहीं है। लेकिन भागवत की उत्पत्ति माने भागवत का प्रसंग चल रहा है तो वो तो जगत यथार्थ भी है, तो इसलिए शायद ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, किसी को कहना हो इस पर? ये मुख्य तो ये पूरा विषय जो श्रवणांगी है और पूरे अध्याय श्रवण के रेफरेंस में ही है, और यहाँ स्पेसिफाई भी कर रहे हैं कि श्रवण के उपकारक ये बताया हुआ है। तो यहाँ हम विकल्प कैसे लेंगे कि ये नहीं तो ये करो, वो विकल्प तो नहीं ले। यहाँ मुख्य आशय विकल्प को नहीं लग रहा है, माने मुख्य आशय तो वो उसके किसी ने को इसको उपकारक हो सकता है मनन निध्यासन, वही कहने को यहाँ रेफरेंस वही इतना ही जता रहे हैं। मुख्य आशय तो श्रवण कीर्तन स्मरण ही है, क्योंकि बात ही श्रवण कीर्तन स्मरण की। और निरोध में जो निरोध लक्षण में भी प्रभु के गुणगान से ही आगे निरोध की बात की है, जो महाप्रभु जी ने भी वही बता रहे हैं। तो ये सब उपकारक हो सकते हैं, यहाँ विकल्प नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और किसी को? जी, जैसे अभी जेजे ने समझाया कि यानी जो आजीवन प्रभु का नाम ले रहा है तो फिर उसको अंत काल में कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यानी वो तो फिर वो भगवान का नाम लेते ही रहेगा। जो पूर्वोक्त प्रकार जो बताया सर्वात्मा किम कर्तव्यम, तो वो तो वही कर रहा है आजीवन। लेकिन जिसने आजीवन भगवान का नाम लिया ही नहीं है और उसके पास केवल कुछ दिन बचे हैं, तो फिर यानी पूर्व में जैसे आया कि जो मेन चीज क्या है कि अंत में प्रभु की स्मृति रहनी चाहिए, तब उसका उद्धार होगा। अभी उसके लिए अगर अंत काल में उसने यानी इस अंत काल के पूर्व अगर उसने भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं, उस प्रकार का उसका अभ्यास ही नहीं है, तो फिर वो यानी सतत भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में फिर उसको क्या करना चाहिए, वो इस श्लोक में बता रहा है कि जो मनन निधिध्यासन रूप उसको यानी योग ध्यान आदि सब यानी मन को एकाग्र करके, यानी अगर कुछ दोष भी आए जो यानी प्राक्षिक दोष भी बताए उसको दूर करके, क्योंकि अगर वो दोष रह जाएंगे और उसको अंत समय उसको किसी और का स्मरण हो जाएगा तो उसको उस प्रकार की गति होगी, जैसे कि राजा भरत की अंत में उसके मृग में रह गई थी मति, तो उसका अगला जन्म मृग का हुआ। तो फिर यानी जिसने पहले से भगवान का नाम लिया ही नहीं है उसके लिए फिर ये जो अभी यहाँ बता रहे हैं कि मनन निधिध्यासन जो ध्यान योग आदि जो करना है वो यानी विकल्प रूप से नहीं लगे। जिसने आजीवन लिया है वो तो लेता ही रहेगा, वो सर्वात्मा जो किम कर्तव्यम, और जिसने नहीं लिया है उसके लिए फिर ये प्रक्रिया है, ऐसे समझ में आ रहा है जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि श्रोता ने जो प्रश्न किया है और वक्ता जो उत्तर दे रहा है, मैंने श्रोता भी जानता है कि मेरे पास टाइम लिमिट है 7 दिन का,
और वक्ता जो उत्तर दे रहा है वो उसको भी पता है कि इसके पास टाइम 7 दिन का है, लेकिन फिर भी उसमें यम नियम आसन की बात आ रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये आशा जी है कि भाई ये बात क्यों आई, ये अगर उसमें गृहस्थ के हिसाब से देखें तो सीधी सी बात है कि भाई घर को छोड़ के चला जाए, तो वो उस हिसाब से तो ये उचित लग रही है। जी, जैसे अभी जीजे ने समझाया कि यानी आपने जैसे कहा कि दोनों के पास सीमित समय है, और इसके पूर्व में भी इसका समाधान किया है कि यद्यपि ये जो आगे कह रहे हैं वो शुकदेव यानी परीक्षित राजा के लिए नहीं है उनको, क्योंकि वे उसके अधिकारी नहीं है। जो अभी यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वो तो उत्तम अधिकारी है, उनके लिए तो ये सब आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुखदेव जी ने इसलिए कहा क्योंकि परीक्षित राजा ने 2 प्रश्न पूछे थे। पहले प्रश्न का उत्तर तो विस्तार से आया, यद्यपि दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो उनके चित्त में वो रह जाता कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और आगे जो भी सुखदेव जी जो कहते, जो भी श्रवण आदि उनको कराते, वो उनके हृदय में स्थिर न होता। इसलिए सुखदेव जी ने ये इन प्रश्नों का जो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, और इस श्लोक में यहाँ पे क्लियरली यानी उसका समाधान भी बताया कि ये आपके लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रश्न पूछा है इसके लिए सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर ठीक। मैंने उसमें जो खटवांग दिलीप राजा का प्रसंग आया वो उससे रिलेटिव माने ये है कि भाई उसने 2 घड़ी में ये कार्य कर लिया, तो जिनके पास जो टाइम हो वो उतने में वो सारे चीजों से विरक्त होके और भगवत ध्यान में धारणा ध्यान समाधि माने भगवत प्राप्ति कर ले, ऐसे समझ लूं। जी, यानी जैसा अधिकारी है उस प्रकार से होगा। वो तो खटवांग राजा का तो यानी परीक्षित राजा के हृदय में वो खेद था कि मेरे पास केवल 7 दिन है, और जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन आदि उसके लिए तो लंबी आयु की जरूरत है, वो खेद न रह जाए, इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो खटवांग के उदाहरण से समझाया कि एक मुहूर्त ही काफी है अपने यानी जो पुरुषार्थ को पाने के लिए, और आपके पास तो 210 मुहूर्त है, 210 है, तो एक मुहूर्त ही काफी है। क्योंकि आपके पास इतना समय है तो आप पहले मेरे कहे गए जो 10वीं लीला है उसका आप श्रवण करो। ऐसे बराबर हो गया समाधान? हाँ जी, लगभग हो गया, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था वो पूरा नहीं हो पाया। आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे। नहीं, एक तो ये देखना चाहिए कि पूरा प्रश्न क्या है। हम केवल इतने पे अटक जाते हैं कि सर्वात्मना किं कर्तव्यम और जो म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, तो इतना नहीं है ना। उनके साथ उन्होंने वो कर्तव्य के 5 स्वरूप भी पूछे हैं। यानी पूरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो म्रियमाण नहीं है ऐसे को सर्वात्मना क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और इसी तरह मृत्यु जिसके निकट है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। तो यूं मिला के 10 प्रश्न है इसमें, तो उसका यहाँ उत्तर दे रहे हैं। अब बाकी की बात तो सब वो की वही है जो यहाँ कही गई है कि प्रधानतः ये उत्तर दिया गया है। सुखदेव ने प्रथम उत्तर के सर्वात्मना क्या करना चाहिए, तो उस उत्तर में म्रियमाण के लिए भी क्या करना चाहिए वो अर्थतः तो आ ही गया।
संकेत तो उसी में हो जाता है कि जो वस्तु आपको सदा सर्वदा करनी है वो मरते समय भी करनी है, तो उसके लिए अब अलग से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि परीक्षित को ऐसे जो हीन अधिकारी हैं, तुच्छ लोग हैं, और जो ग्रहेषु ग्रह मेधी हैं, उन लोगों के लिए तुमको चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बेका कचरा है, वो कचरे के पीछे क्यों तुम पड़े हुए हो। तो वो वैसे भी अधपतित होने वाले हैं, तो मेरा और तुम्हारा दोनों का समय उसमें क्यों खराब करें हम। इसलिए परीक्षित के उस प्रश्न की यहाँ आरंभ में उपेक्षा की सुखदेव ने, पर बाद में केवल इस अभिप्राय से उसका उत्तर दे दिया कि उत्तर न देने पर परीक्षित को ऐसा लगे कि ये मेरी जिज्ञासा को कुंठित कर दिया है, तो ऐसा न लगे इसलिए पूछा तो कह दिया। हाँ जी स्पष्ट हुआ। ये 16-17 में जो बोले हैं प्रोसेस, वो किसके लिए है? मरणासन के? तो जो मरणासन होगा वो तो शायद बूढ़ा भी होगा और नहीं होगा, तो वो ये सब प्रोसेस कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा तो मरेगा, जैसे हाय हाय करता हुआ मरना वाला। ये स्वस्थ लोग जो कर सके सो, जितना कर सके सो। इससे अच्छा तो ये 15वें श्लोक में जो बताया वो पहला विकल्प है, फिर ये सेकंड ऑप्शन है, ऐसा है। 15 में तो बोला ना कि भय रहित होके आसक्ति छोड़ो देह की और सबकी, तो वो तो सबसे हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ है कि जितना हो सके अष्टांग बताए जा रहे हैं, अष्ट में से कितने तुमसे हो पाएंगे वो तुम्हारे ऊपर है। इधर और नहीं है भी। नहीं, ऐसे नहीं, उपाय जो बताए जा रहे हैं उसमें से तुम क्या कर सकते हो वो तुम्हारा हेडेक है। हमें तो पूछा तो हमने बता दिया, इतना होगा तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे जो प्राणायाम को बताते हैं उसके आगे जो आता है कि बीज सहित प्राणायाम करने से वायु शीघ्र ही स्थिर होती है, वायु का इधर उधर चलना पाप से होता है, ये समझ में नहीं आ रही। हाँ, करो समाधान। हाँ जी। एक हाँ, आगे वो बात बताई नहीं कि वाणु के चलन रूप से विघ्न को दूर करके मंगल करना है। माने प्राणायाम में वायु को कुछ स्थिर करना चाहिए। जब प्राणायाम करें, जब हम श्वास अंदर ले तभी वायु को स्थिर करना चाहिए। वो उधर होने से वो प्राणायाम नहीं हो पाएगा, और जो वायु के चलन रूप विघ्न को दूर करने से ये मंगल हो पाएगा। तो ये इसलिए ये पाप से होता है, वो उसका मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि प्राणायाम में वायु को स्थिर करना चाहिए। वो रेफरेंस समझ पाया। प्राणायाम क्या करना चाहिए, प्राणायाम कैसे होता है, ये योग की प्रक्रिया है। वायु का इधर वो चलना जो आ रहा है, ऐसा लगा ध्यान भटक जाएगा, ऐसा लग रहा है। और बाकी ये आजकल जो भक्त हैं वो तो पहली और दूसरी कर सकते हैं, बाकी ये घर छोड़ देना और चला जाना, तो परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई थी। इसके लिए वो अपने को कैसे संभालना चाहिए? नहीं, वो तो खैर दूसरा विषय है। अभी पहले ये पाप वाला देख लें। ये जो नार्को टेस्ट होता है ना, उससे वो वायु के चलन से पाप पकड़ते हैं। जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला जो सिद्धांत है वो काम करता है। तो लोगों के धड़कन बढ़ जाती हैं,
तो जहां भी कुछ गड़बड़ी होती है तो वो भले ही अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रख लेते हैं, पर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाता है, पसीने छूटने लग जाते हैं, सांस ज़्यादा फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, कोई ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वही पाप बहुलता का संकेत देती हैं। तो उसी तरह से जिसका भी प्राणायाम है उसमें ये नहीं, ये साधना की अवस्था में जब योग साधते हो उस समय का जो वायु का चलन है इस कक्षा पर, उसमें पाप भी एक कारण बनता है। ये तात्पर्य समझना चाहिए। जी। और ये बीज सहित का मतलब क्या है? बीज सहित प्राणायाम करने से? हाँ, करो समाधान। यानी किसी विषय को, जो ध्येय ध्यान का विषय है उसको रखते हुए प्राणायाम करना, वो सभी है। योग जैसे सभी निर्बीज होता है, प्राणायाम में भी सभी निर्बीजता होती है। जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ, आपका क्या था? मेरा प्रश्न हाँ, ये था कि ये जो प्राणायाम का प्रकार में जो बताया ना कि वर्ण का उच्चारण न हो, इसी तरह ओम का जाप करे, तो ये जो वाणी जो है वो तो वर्ण से बनी हुई है, तो वो इसका समन्वय कैसे करेंगे? माने वर्ण का उच्चार नहीं होने, माने कोई भी शब्द बोले बिना मुंह बंद करके ओमकार करे ना, माने उच्चार नहीं करना है वर्ण को। और यहाँ पे परा वाणी से की भी वो प्रकार की भी बात करे, माने कोई ओमकार ऐसे अ ओम आ ऐसे बोलना नहीं है, वर्ण को उच्चार नहीं करना है। वो समझा रहे हो जब भी ओम को जप कर रहे हैं तब। जी। हाँ, दुष्यंत जी आप कुछ पूछ रहे? नहीं, जय मेरा यह पिछला जो भक्त है घर पे बैठा है, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, अंतकाल आ गया है, तो अंतकाल में पहली और दूसरी तो हो सकती है एप्लीकेशन, तो आगे वाली कैसे हो जाएगी? इसका ये थोड़ा सी आशंका हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी ये जो परीक्षक और उनकी तो बराबर है, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। आप जिस अधिकारी की बात कर रहे हो उसके लिए ये है ही नहीं ना, वो तो महाप्रभु ने यही उसका निराकरण कर दिया ना। ये पृथुदक तीर्थ का इन्होंने नाम दिया तो वो उस जिस अपने वार्ता जी में आता है, क्या नाम था उनका वैष्णव का, तो उनकी जो अंतिम अवस्था आई तो उनके गांव में कोई ऐसे पुष्टि मार्गी भावना वाले वैष्णव नहीं थे, और वो क्योंकि सरस्वती के उस पार रहते थे, वहां कोई तीर्थ भी नहीं था। तो हम अपने यहाँ जो ऐसे सनातनी होते हैं उनके मन में ये होता है कि मरणावस्था हो तो तीर्थ में देह छूटे तो सदगति होती है, तो उसको लेकर पृथुदक तीर्थ लेकर गए। तो वहां 3-4 दिन सब लोग आस पड़ोस और संबंधी सब रहे उनको लेकर, तो जो हलचल नहीं सक रहे थे वो हल चलते फिरते हो गए। तो सब लोग थक गए, तो मरे ही नहीं, तो वापस लेकर घर आए। तब फिर उन्होंने ये कहा कि ये बावरे लोग हम क्या समझे हैं, हमारी सेवक है उसकी भावना कि मेरे ठाकुर जी का चरण का आश्रय छुड़ाकर मुझे तीर्थ में मरने के लिए लेकर आए, तो मुझे साल भर रखोगे तो भी नहीं मरूंगा मैं वहां, ऐसा उन्होंने कहा। पीछे अपने ठाकुर जी की सेवा करके और किसी सुपात्र अन्य वैष्णव को ठाकुर जी पधरा के और पीछे उन्होंने देह छोड़ी। ये वार्ता जी में आता है। तो जो भक्ति मार्गी है उनके लिए ये विषय नहीं है ना। ये तो जो कहीं यहाँ वहां मन रह गया और मर गए तो पता नहीं क्या गति होगी, ऐसे डर वाले जो हैं उन लोगों के लिए ये सब उपाय है।
अपन ने गया और सिद्धपुर किया था गुजरात में, ये कान्या तीर्थ का एग्जाम्पल मैंने लिखा है, गया सिद्धपुर, ऐसा आपने बताया। आज ये स्पष्ट हो गया, दंडित नाम भी। हाँ, जितने भी तीर्थ हैं सबकी अपनी अपनी महिमा है, और कहीं किसी विशेष पुण्य प्राप्त होता है, कहीं कुछ प्रकार का फल प्राप्त होता है, ऐसी सबकी प्रसिद्धि है। तो जो तीर्थ जिस प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं, ऐसे उसके महात्म्य को सोचकर यदि वहां कुछ भी तीर्थाटन, तीर्थवास, स्नान पान दान आदि कुछ भी किया जाता है तो वो सकाम हुआ। ऐसे तो पुण्य तीर्थ से पुण्यार्जन करने के लिए तीर्थ का सेवन करना, ऐसा उसको व्यापक अर्थ में भी ले सकते हैं। तो जितने भी तीर्थ हैं वो सभी उसमें आ जाते हैं। उदाहरण उसके ये बन सकते हैं। हाँ, आगे करो। हाँ, अभी जो 18 की श्लोक है उसका आभासार्थ। प्रत्याहार में मन और इंद्रियों के जय में हेतु मत भाव से भेद का निरूपण करते हैं। जो आगे जो प्रत्याहार की बात आई है उसमें मन और इंद्रियों को परस्पर जो उसको कार्य और कारण की जो उसकी स्थिति है वह को जो यहाँ पे ये श्लोक से निरूपण करते हैं। नियच्छेत विषयेभ्यो अक्षात मनसा बुद्धिसारथी ही मनः कर्मिभिः आक्षिप्तं सुबते धारयेत धिया। श्लोकार्थ। पहले तो बुद्धि का सहारा लेकर विषयों की और जाने वाली इंद्रियों को मन के द्वारा रोके, तदअंतर कर्मों से इधर उधर आक्षिप्त मन को भी बुद्धि से भगवान की मूर्ति में स्थित कर दे। सुबोधि जी अभी नियत छेद जो है बता रहा है उसका मीनिंग महाप्रभु कर रहे हैं। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटावे, माने नियच्छेद मनसा इंद्रियाणि विषयभ्यो नियच्छेद। नियच्छेद करना, क्या नियच्छेद करना है कि विषय को नियच्छेद करना है। तो जो मन के द्वारा इंद्रियों में इंद्रियों से विषयों को छोड़ना है। अभी क्यों छोड़ना बता रहे हैं कि विषय जो है दुष्ट होते हैं, अतः मन से इंद्रियों का नियमन करने में बुद्धि साथ ही सहायक होती है। जो बुद्धि साथी ही वो समझाते कहते हैं कि जब मन से इंद्रियों का नियमन कर रहे हैं तो बुद्धि क्या काम कर रही है, वो साथी रूप सहायक का काम कर रही है। प्राणायाम के द्वारा मन में क्रिया का निवारण होता है, यह कहा जा चुका है। माने पूर्व में कहा है कि पहले मन की जो क्रिया है वो प्राणायाम से उसका निवारण किया जाता है, ये कहा चुका हुआ है। मैंने आगे प्राणायाम की बात आगे के श्लोक में जो आगे उसके लिए कह रहे हैं। अब कर्मों से आक्षिप्त मन को प्रत्याहार रूप से कर्मों से आक्षिप्त किया अथवा सर्व प्रकार से विषयों से दूर हो गया। माने कर्म भी आक्षिप्त, माने प्रत्याहार माने वो वापिस उसको खींच लेना। माने कर्मों पे से जो मन है उसको वापिस खींच के जो सर्व विषयों से दूर करना, वो कहते हैं कि प्रत्याप कर्मों को आक्षिप्त किया अर्थात में सर्व प्रकार से विषयों वह दूर हो गया। अभी जो मन है वो विषय ज्ञान के अनुकूल न रहा। ऐसे मन को शुभरूप अर्थ में सर्व अवयव व्यापिका बुद्धि से मानसिक मूर्ति परिकल्पना करके उस मूर्ति के सभी अवयव में मन को धारण रूप करे। जो कर्म भी आक्षिप्त सुभाते धारयित धिया को समझा रहे हैं कि अभी जो मन है कोई भी उसके विषय ज्ञान के अनुकूल नहीं रहा है, तो अभी शुभ रूप से उसको जो सर्व अवयव व्यापिका बुद्धि से जो मानसिक मूर्ति की परिकल्पना करके उसके जो मूर्ति की परिकल्पना की है उसके सब अवयवों को मन में धारण रूप करना।
सभी अवयवों को मन में स्थापन करने को धारणा कहते हैं और एक अवयव में मन को धारण वो ध्यान कहते हैं। ध्यान और धारणा में जो अंतर है वो बता रहे हैं कि जो सब अवयव को मन में धारण करना वो धारणा कहती जाती, सब अवयव में से कोई एक ही अवयव में स्थापन करना वो ध्यान कहे है। इस तरह ध्यान और धारणा का भेद बताया। ध्यान क्या है वो आगे कहेंगे। यहाँ 8वां सूत्र प्रभु जी, ये अंत में जो आया धारणा और ध्यान का, यानी मूर्ति को अगर हम मन में स्थापित करें यानी सब अवयव के साथ तो वो धारणा होगी। और वहां पे बता रहा कि एक अवयव यानी ठाकुर जी के अगर मुखारविंद पे फिर हम हो जाए तो फिर वो ध्यान हो जाएगा। ऐसे वो ये जूम इन और जूम आउट जैसे करना चाहिए। हाँ, माने एक अवयव से दूसरे अवयव में उसकी बात आ रही है पूरी। धारणा और ध्यान में क्या अंतर है, ध्यान कैसे करना, माने बाकी अवयव को छोड़ने नहीं जाना। माने चरणाविंद है तो चरणाविंद में ही ध्यान करना और मुखारविंद छोड़ देना वो बात नहीं है यहाँ पे, वो आगे आएगी उसकी। सभी अवयवों में मन को स्थापित करना धारणा है, उनमें से किसी एक पर ध्यान को मन को केंद्रित करना वो ध्यान है। अंत में तो ध्यान ही करना है ना जी। हाँ, ध्यान अंत में उसको ध्यान की तरफ ही बढ़ना है। हाँ। किसी एक अवयव पे ही फिर उसको यानी फोकस करना है। ऐसे जी स्पष्ट। प्रणाम जी। यहाँ जो बुद्धि का रोल है वो ये है कि जो मूर्ति की जो परिकल्पना है वही बुद्धि का रोल है जी। हाँ, करो समाधान। यहाँ आगे बुद्धि का साथी रूप सहायक एक मन को इंद्रियों को नियमन करने में एक रोल वो बताया है कि सब इंद्रियों को नियमन करना है तो बुद्धि वहां पे साथी रूप माने सहायक रूप हो रही है। और आगे सर्व अवयव व्यापिका बुद्धि से मानसिक मूर्ति की कल्पना करे और माने वो जो मानसिक मूर्ति की परिकल्पना करने में यहाँ पे बुद्धि का रोल आ रहा है। इसमें जो सर्वावयव व्यापी का बुद्धि कहाँ है? मैं भी वो सोच रहा हूँ। सर्वावयव व्यापी का बुद्धि से मानसिक मूर्ति की नहीं, मुझे ख्याल आ रहा है कि यहाँ बुद्धि को रोल क्या आएगा। फिर से हमें यही उदाहरण लें। आजकल ये फोरेंसिक लेबोरेटरी वाले होते हैं, उनके पास ड्राइंग आर्टिस्ट भी होते हैं जो वर्णन के आधार पर स्केच बनाते हैं अपराधियों का। तो अब जो भी विक्टिम है उसने कहीं भी, जैसे कसाब को अब तो सीसीटीवी में दिख गया, पर मानो कि ऐसा कोई आतंकी या अपराधी कि जिसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है पर प्रत्यक्षदर्शी किसी ने उसको बहुत क्षण भर देखा हो, ऐसे ही 1 2 4 5 जो भी लोग हों जिन्होंने देखा हो, तो उसको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम थोड़े दिमाग पर जोर डालो कि वो अपराधी कैसा था। अब वो जोर डालकर सोचेंगे बुद्धि से तो सर्वावयव युक्त उस व्यक्ति के बारे में जितनी भी उनकी बुद्धि साथ देगी उतना एक चित्र उनके दिमाग में आएगा। अब उनको वो ये कहेंगे कि अब तुम ये बताओ कि उसके बाल कैसे थे। तो पहले जो सर्वावयव युक्त जिसको सोचा है उसके एक अंग की अब यहाँ ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं।
तो वो एक व्यक्ति कहेगा कभी मुझे बहुत आइडिया नहीं आ रहा है कि बाल, क्योंकि मेरा ध्यान उसके बाल के ऊपर नहीं था, कपड़े के ऊपर था जब मैंने देखा था। तो ठीक है, तुम बता दो कपड़े कैसे थे। दूसरे दो लोग से पूछ लेंगे कोई ये ऐसा ही कुछ था, तो किसी जिसका भी कंफर्मेशन मिल जाए तो उस हिसाब से वो एक उसका अंग है वो फिक्स हो गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वावयव व्यापिका बुद्धि, जो बुद्धि है वो तो जो भी ध्यान का विषय है उसके सभी अवयवों में व्याप्त हैं। ऐसी मानसी मूर्ति की कल्पना करी जाती है। योग में सम्मुख किसी मूर्ति के बजाय भीतर ही, क्योंकि ध्यान करना है, बाहर तो ध्यान करना नहीं है, तो बाहर मूर्ति को बैठा कर और ध्यान करना, ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में होता होगा, पर वो प्रक्रिया में भी यही कहा जाता है कि भाई चलो ठीक है, तुम बाहर अंदर ध्यान नहीं कर सकते हो तो बाहर ध्यान धरो, पर बाहर देखने के बाद फिर उसको अपने मन में बसा दो और फिर भीतर उसका ध्यान करो। ये मैकेनिज्म उसका ये है। जैसे हम कोई रट्टा लगाते हैं, उसमें भी एक बार किताब में हम पढ़ते हैं और फिर बिना किताब में देखे हम उसको वर्बलाइज करते हैं जिससे वो फिर स्थिर हो जाए। तो उस तरह से ये बता रहे हैं कि बुद्धि से, जो सर्वव्यापी कया है, उस बुद्धि से मानसी मूर्ति की कल्पना पहले करनी चाहिए। तेजस को कुछ कहना है? जी समझ में। ये आभासार्थ में प्रत्याहार में मन और इंद्रियों के जय में हेतु मत भाव से भेद का निरूपण करते हैं। ये जिसे हेतु मत भाव से भेद का वो मालूम नहीं पड़ रहा है। यानी मन को जीतोगे तो इंद्रियों को जीत लेगा, इंद्रियों को जीतोगे तो वो मन को जीत लेगा। ऐसे परस्पर एक दूसरे के ऊपर वो जय प्राप्त करने के हेतु बनते हैं। अच्छा जी 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 आगे लो जी। कितने श्लोक हैं? जी अभी 4, 19, 20, 21, 22 4 श्लोक। अच्छा, तो ये प्रत्याहार तो कर लो। हाँ हो गया है। हाँ, प्रत्याहार हुआ, धारणा ध्यान। ध्यान कर लीजिए। हाँ, आभासार्थ ध्यान को कहते हैं तत्र का अवयव ज्ञानेत अवच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषय युक्तवा ततः किंचित न संस्मरेत। श्लोकार्थ, इस भगवत बुद्धि के एक अवयव का ध्यान करें, किंतु मन से देखे हुए अंगों की उसके साथ मिलाते हुए ध्यान करें। फिर मन को निर्विषय बनाकर अनंतर किसी का भी चिंतन न करें। सुपदिनी जी, अभी जो पहले जो तत्र एक अवयव इति वो समझाते कहते हैं कि मन से ग्रहण में आई हुई इस मूर्ति का एक ही अवयव का अंग का ध्यान करे है। अविच्छिन्न चेतसा वो समझाते कहते हैं अविच्छिन्न न चेतसा, परंतु जब दूसरे अवयव का ध्यान करने लगे तब पहले से ध्यान किए हुए अंग को भी उसके साथ मिलकर ध्यान करे। माने पूर्व में जो अवयव से ध्यान किया है उसको विस्मरण नहीं करना है, उसको भी साथ में लेकर उसके साथ पे जोड़ना है और वो अवयव को ध्यान करना है। तो पहले के ध्यान किए हुए अंग को भी उसके साथ मिलाकर ध्यान करना है। इससे खंडस्थ ध्यान के लिए निषेध किया है। माने यहाँ खंडस्थ ध्यान को निषेध है, एक एक अवयव को ध्यान निषेध है। एक अवयव लो तो बाकी का अवयव को उसके साथ को समाहित जोड़कर करना है, वो योग की प्रक्रिया है। एक अवयव का भी ध्यान दूसरे अवयव से योग्यता अनुसार मिलाकर ही करना चाहिए।
अभी कैसे करना चाहिए कि एक अवयव का ध्यान दूसरे अवयव के योग्यता अनुसार ही करना चाहिए। इस तरह ध्यान करने से पे जब मन की विषयों की वासना को परित्याग कर देता है तब इस विषय को भी मन से अलग करके सर्वथा विषय रहित करके योग सहित पहले यहाँ तक करता हूँ। इस तरह ध्यान करने पर जब अभी ये ऐसे ध्यान करने पे क्या होएगा कि मन में जो विषय वासना है वो छोड़ देगा और मन है वो पूरा विषय रहित हो जाएगा। मनो निर्विषय युक्ता वो समझाते कहते हैं कि मनो निर्विषय युक्ता माने योग सहित करना। योग सहित माने कि सर्ववृत्ति से तो निरोध करना माने हम इस तरह ध्यान करने पर मन में विषय की जो वासना है उसको परित्याग कर देता है और तब स्थिति क्या हो रही है, इस विषय में से भी मन से अलग करके मन जो है वो सर्वथा विषय रहित करके योग सहित करना माने सर्ववृत्ति को निरोध करके तब किसी की पदार्थ को याद न करे योग साधित प्रयत्नों को चीज को निरुद्ध करते हैं। यहाँ ऐसे समझो कि जब मन एक बार स्थिर हो जावे तो वहां पे अभी विषय भी वहां पे कोई नहीं रहता। मन की अवस्था कैसे हो रही है को विषय रहित बन जाती है और माने जो अंदर जो ऐसे माने एक मूर्ति है उसके अवयव मूर्ति एक है इसके अवयव अनेक है। माने स्टार्टिंग में तो कोई करेगा तो अलग अलग अवयव में धारण से उसको सरलता रहेगी कि योग मार्ग को वो अच्छा योग नहीं मान रहे, उत्तम योग नहीं ध्यान नहीं मान रहे हैं। चित्त के अलग अलग अवयव जो है वो उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। जो मूर्ति को बैकग्राउंड में रख के एक ही अवयव मुख्य में रहे। यहाँ एग्जाम्पल ऐसे ले सके कि द्रौपदी के स्वयं में अर्जुन को जो पक्षी की आंख दिखी है वो एक अवयव पे ध्यान किया है, तो बाकी पूरी उनकी जो पक्षी की बॉडी है वो जो पूरी है वो उनके बैकग्राउंड में रही है, वो ध्यान की प्रक्रिया होगी। ये ध्यान प्रक्रिया करने से मन जो है वो कोई भी विषय रहित हो जाएगा और मन विषय रहित हो जाने से सर्ववृत्ति को निरोध होएगा। बाद में कोई भी विषय याद नहीं रहेंगे और योग साधित प्रयत्न से चित्त को निरुद्ध करके रहे। ये एक प्रश्न था कि यहाँ पे जो फिर आ रहा है कि यानी मन को निर्विषय बनाकर उसके अनंतर किसी भी विषय का चिंतन न करे, तो यानी ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे तो ऐसा ही है कि अंत में नारायण की स्मृति रहनी चाहिए, इसलिए ध्यान का प्रकार बता रहे हैं। मूर्ति को अपने मन में ध्यान धारणा करो, फिर एक अवयव पे केंद्रित करके ध्यान करो, फिर कह रहे हैं कि उस मूर्ति को भी अभी निकाल दो मन से, निर्विषय बना दो, फिर आगे जाके वापस ऐसा करेंगे। नारायण की स्मृति फिर कैसे बनी रहेगी फिर? नहीं, यहाँ ऐसे करते कि धारणा के बाद जब ध्यान पे पहुंच रहे हो तभी तभी चित्त की एक अवस्था वो विषय रहित हो जा रही है, कोई भी विषय नहीं बच रहा है। तो पहले दाता ध्येय और ध्यान तीन जन थे। ध्येय माने वस्तु अभी नहीं रह रही है, दाता और ध्यान अभी दो ही यहाँ पे रह रहे हो। तो वो स्थिति में बाद में आगे चित्त की प्रसन्नता की बात का आगे आएगी, तो वो उसकी स्थिति हो रही हो, ऐसे समझा रहे हैं। और भगवत मूर्ति की जो बात आप जो कह रहे हो वो जब रजोगुण तमोगुण की जो अवस्था बढ़ेगी और बाद में जो धारणा करेंगे तभी भगवत मूर्ति की बात आगे आएगी। वो तो यहाँ तो विषय रहित मन को ध्यान समझा रहे योग की प्रक्रिया में। जी जी जी, यानी अभी यानी विषय रहित करके ये प्रैक्टिसिंग है। जब विषय रहित जो चित्त एक ध्यानाकार बन जाएगा उसके बाद पीछे फिर भगवान आ जाएंगे, क्योंकि अभी अभ्यास की दशा में उसने उसी में मन लगाया है ना, तो पीछे वो
भगवत रूप हो जाएगा आगे जाकर, वो आगे का विषय। जी जी स्पष्ट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जो आखिर में जो योग की बात कही ना वो समझ में नहीं आया, तो ये योग के अंतर्गत ही सब बात आ रही है। तो अंतिम पंक्ति में जो, अंतिम से दूसरी पंक्ति में जो बोला कि तब इस विषय को भी मन से अलग करके सर्वथा विषय रहित करके योग सहित करके, तो ये फिर योग कैसा, ये योग कैसा आया फिर? योग में योग कैसे है ये? यानी युक्त्वा का अर्थ किया योग सहित करके, ऐसे मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचित न संस्मरेत, मन को निर्विषय बनाकर उसके बाद कुछ भी वो स्मरण न करे। तो निर्विषयम युक्त्वा, वहां जो युक्त्वा पद है उसका अर्थ महाप्रभु करते हैं कि निर्विषयम युक्त्वा मतलब योग सहितम कृत्वा, योग सहित करके। तो कौन सा योग है जी? यहाँ योग कौन सा समझ में नहीं आया, जुड़ने का है ऐसा? हाँ अच्छा अच्छा, पहले ये बताया नहीं कि भगवान मूर्ति के एक अवयव का ध्यान करे, पीछे वो एक अवयव का मतलब ऐसा नहीं कि राहु जैसा धड़ ही नहीं है, केवल माथा ही माथा है, पर वो धड़ का ध्यान करे तो माथा के साथ जोड़कर, माथा का ध्यान करे तो धड़ के साथ जोड़कर, दो एक श्रीहस्त का करे तो दूसरे 3 श्रीहस्तों के साथ जोड़कर, ऐसे उन अंगों के साथ मिलाते हुए ध्यान करे। युक्त्वा ऐसे करते करते अब आगे अब मन को निर्विषय बना ले, यानी जो आपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है उसको बिल्कुल साफ कर दे। अब वो ऐसा हो गया कि जिस मन में अब कोई भी ध्यान का विषय रहा ही नहीं, बिल्कुल क्लीन हो गया वो। जी जी, तो उसे यहाँ कह रहे हैं योग कर। अच्छा जी जी, अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रणाम जय जय। जय जय, दंडवत प्रणाम। जय जय। जय जय, मैं ये 4 श्लोक की समरी खाली 8 लाइन में बोलूं? अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। अंते सामति या गति, तो अंतकाल में क्या करे? आत्मैव वेदम ब्रह्म वेदम सर्वमिदम जनार्दन का श्रवण करे। चित्त की वृत्तियों को निरोध रूप योग संध्यान करे। घबराए बिना देकर परिवार में अनासक्त रहे। चलो अपन योग की साधना इन 4 श्लोक से देखें। संन्यास लेके घर से निकल जाना यम है। पूर्ण तीर्थ जलप्लुत गंगा जल से स्नान करना नियम है। पवित्र देश में कुश मृगचर्म के ऊपर वस्त्र रख के बैठना आसन है। ब्रह्मवाचक ओमकार का जप करना प्राणायाम है। सब प्रकार के विषयों से मन को दूर करना प्रत्याहार है। मानसी मूर्ति के सभी अवयवों में मन को रखना धारणा है। एक ही अवयव में मन को धारण करना वो ध्यान है। मन जब ध्यानाकार से परिणमित हो वह विष्णु परम पद है। और अंतकाल में भगवान का दर्शन करते भक्ति रूप योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद, प्रणाम जय जय। सुंदर। ये अंतिम 2 बातें अब बाकी है, वो अब आएंगे। हाँ, वो अब दूसरे श्लोक पे आएगी, लेकिन कंक्लूड करना था ना, इसलिए ऐड किया। ठीक।